दोस्तों, हाल ही में ज्योति मल्होत्रा का मामला आप सबके सामने है। आज से ठीक 17 साल पहले ऐसा ही एक और मामला सामने आया था। बात 26 नवंबर 2008 की है। मुंबई हमलों के तुरंत बाद इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग कार्यालय में सचिव के रूप में माधुरी गुप्ता की पोस्टिंग हुई थी। ये वो वक्त था जब भारत पाक के बीच तनाव बहुत ज्यादा था, रिश्ते सबसे निचले स्तर पर थे। उसके बाद भारत सरकार के अधिकारियों को खबर मिली कि 52 साल की माधुरी गुप्ता का एक 30 साल के जमशेद के साथ अफेयर चल रहा है। उसके बाद काफी ड्रामा हुआ, जिसके बाद बहाने से उसे भारत बुलाया गया। दरअसल साल 2009 में जब माधुरी अफेयर की जानकारी दिल्ली तक पहुंची तो उसे भूटान में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन के लिए मीडिया संबंधों को सुधारने के बहाने से दिल्ली बुला लिया गया। मतलब पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है माधुरी गुप्ता की, जो एक पाकिस्तानी लड़के के प्यार में पागल हो गई थी। दरअसल ज्योति मल्होत्रा की घटना ने एक दशक पहले माधुरी गुप्ता केस की याद ताज़ा कर दी है, जिन्हें ऐसे ही एक जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। माधुरी गुप्ता को 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने पाकिस्तान की ISI को संवेदनशील जानकारी देने और राष्ट्रीय हित से समझौता करने के लिए दोषी ठहराया गया था। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के तुरंत बाद इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग कार्यालय में प्रेस और सूचना के दूसरे सचिव के रूप में माधुरी गुप्ता की पोस्टिंग हुई थी। ये वो वक्त था जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा था, रिश्ते सबसे खराब थे। खबर मिली कि 52 साल की माधुरी गुप्ता का एक 30 साल के जमशेद नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। उनकी पोस्टिंग के ठीक 8 महीने के बाद माधुरी को भारत बुला लिया गया। इसके बाद उन्हें 2 अप्रैल 2010 को नई दिल्ली में भारत के खिलाफ साजिश रचने और जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। माधुरी ने पाकिस्तान से पहले इराक, लाइबेरिया, मलेशिया और क्रोएशिया में बहुत बड़े बड़े पदों पर काम किया था। उर्दू में बेहतर पकड़ होने की वजह से माधुरी को पाकिस्तान भेजा गया था। पाकिस्तान में माधुरी का काम पाकिस्तानी मीडिया को स्कैन करना और घटनाक्रम की व्याख्या करना था। इसी दौरान इस्लामाबाद में एक स्थानीय पार्टी में माधुरी की मुलाकात जमशेद से हुई। जमशेद को रंग रूप बुद्धिमत्ता पर माधुरी मोहित हो गई। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ गया और जल्द ही वे सबकी नज़रों में आ गए। माधुरी ने एक पाकिस्तानी अधिकारी को 3 अक्टूबर 2009 को एक ईमेल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जमशेद के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उसने मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। उसने मेरी स्थिति को जानने की कोई कोशिश नहीं की। जमशेद को इस बात से एतराज़ है कि मैं किसी दूसरे पाकिस्तानी से सहज होती हूँ। दोस्तों, माधुरी ने उस ईमेल में ये भी लिखा था कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती और जब तक मैं वर्तमान नौकरी में हूँ, मुझे अच्छा व्यवहार करना होगा और रहना होगा। माधुरी ने जमशेद, यानी उसका उर्फी नेम जिम था, जिम के बारे में ये भी लिखा कि अपने ही लोगों के बारे में उसकी राय इतनी खराब क्यों है। मैं जो भी नौकरी करूंगी उसमें जिम का ये रवैया एक बड़ी बाधा होगा। मुझे घर पर पर्दे में बैठने की आदत नहीं है। शादी के बाद न तो वह खुद किसी से घुलेगा मिलेगा और न ही मुझे किसी से घुलने मिलने देगा। जो था जिम, जिसका नाम जमशेद भी था, वो माधुरी के लिए महंगे गिफ्ट लाता था और उसके साथ काफ़ी वक्त गुजारता था। ये बात पता नहीं थी कि माधुरी को पता है कि नहीं कि वो जो जमशेद था, जिसका नाम जिम था, वो एक प्रशिक्षित पाकिस्तानी एजेंट था, जिसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए भर्ती किया गया। दोस्तों, उस वक्त ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उठे थे कि क्या 27 साल का अनुभव रखने वाली काबिल राजनयिक प्यार में इतनी मूर्ख हो सकती है। इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। साल 2009 में जब माधुरी अफेयर की जानकारी दिल्ली तक पहुंची तो उसे भूटान में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन के लिए बुला लिया गया था। मतलब बहाने से बुलाया गया था और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों, ये थी माधुरी की पूरी कहानी, जो एकदम सिमिलर नज़र आ रही है ज्योति मल्होत्रा की कहानी से। ज्योति का जिस तरीके से वीडियोज़ वायरल हैं, वो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा घूम रही थी। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों से अच्छे ताल्लुकात थे उनके। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।